जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि क्षेत्रवाद क्या होता है। क्या क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद क्या होता है? तो इसमें तो मेन दो मुख्य आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपका समाज, ठीक, एक आ गया आपका समाज, जो लोग मिले हैं, जो लोगों से मिलकर के बना समाज है। और दूसरा क्षेत्रवाद में आ जाता है, इसको देखने के लिए, इसको संभालने के लिए जो मेन आता है उसको कहते हैं समुदाय। समुदाय या आप इसको संगठन कह सकते हैं। क्या? संगठन। उसमें समुदाय या संगठन आता है। कहने का मतलब क्षेत्रवाद देखो, क्षेत्र किससे लोगों से बना है? किन लोगों से क्षेत्र बना है? जब लोग मिले हैं उसमें, व्यक्तियों के समूह से ही वो क्षेत्र बना है। यानी व्यक्तियों के समूह से क्या बना? एक परिवार बना। परिवार से क्या बना? एक गांव बना। गांव से क्या हुआ? कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनी, और कई पंचायतों को मिला करके एक क्षेत्र बन गया। जिस प्रकार से नहीं होता है, तमाम गांव इसमें होते हैं, इनको गांवों को मिला करके क्या बना दिया जाता है? विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाता है ना। विधानसभा क्षेत्र बना दिया, तो इसको, समुदाय को संभालने वाला जो विधानसभा क्षेत्र होता है, इसको संभालने वाला कौन होता है? एक एमएलए बना दिया जाता है। कौन? एमएलए मतलब विधायक। एक उसको संभालने के लिए विधायक बना दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? एक क्षेत्र हुआ। यानी कई ग्राम पंचायतों का जो बना हुआ संगठन होता है, उसमें उसको क्या कहेंगे? हम क्षेत्र कहेंगे। जिस प्रकार जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये भी एक प्रकार का लोगों का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें कई अन्य जातियां हैं। ग्राम पंचायत में कई जातियां रह रही हैं, और सबका अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग सब उनकी कल्चर हैं, ठीक। वो क्या है? एक पास में मिल करके रहते हैं। वो एक पास में मिलकर, उसको संभालने के लिए कौन होता है? वो होता है ग्राम प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम प्रधान क्या है? एक समुदाय हो गया, उसको संभालने के लिए। क्षेत्रवाद का मतलब है जो क्षेत्र में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्षेत्र में कैसे लोग रह रहे हैं, किनको किन मुसीबतों का सामना पड़ रहा है, और कौन किस मुसीबत में पड़ा है, उसको कैसे संभाला जाए, कि किस क्षेत्र में कहाँ पे बिजली नहीं पहुँच रही है, किस क्षेत्र में कहाँ पे जो है पानी नहीं पहुँच रहा है, कहाँ की सड़कें खराब हैं। तो ये देखने का काम जो है, ये करने का काम जो है, पूरे क्षेत्र में काम करने किसका काम होता है? विधायक का होता है। तो ये क्षेत्रवाद के अंतर्गत क्या आ जाएगा? विधायक लोग आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? विधायक लोग, जो पूरे क्षेत्र का कार्यभार संभालते हैं। जैसे अधिकारी रैंक पे ले लीजिए, जैसे एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है। डीएम वो क्षेत्र, उसका क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्र लगा दिए जाते हैं। कई विधानसभाएँ एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कई विधानसभाएँ होती है। फिर आता है इसके क्षेत्रवाद के बाद में कि जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाति व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए या जाति व्यवस्था को समझाइए। तो जाति व्यवस्था क्या होती है? जाति व्यवस्था से मतलब समझते हो कि एक जाति का एक ही समुदाय, वो एक जाति हो गई, ठीक। कोई भी जाति, तमाम जातियां हैं अपने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में काफ़ी जातियां हैं। यानी कोई भी जाति है, जैसे एक दलित हो गया, एक दलित शब्द हो गया, और दलित शब्द में कितनी भी जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ आ सकती हैं, बहुत सी जातियाँ इसमें आ सकती हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़े वर्ग में काफ़ी जातियाँ आ जाती हैं, ठीक। पिछड़े वर्ग में काफ़ी जातियाँ आ जाती हैं। और जैसे सामान्य वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में भी कई जातियाँ आ जाती हैं, सामान्य वर्ग में भी कई जातियाँ आ जाती हैं। तो कहने का मतलब, ये जाति व्यवस्था, जो इस व्यवस्था को निर्धारित किया गया, इस व्यवस्था को तैयार किया गया, इस व्यवस्था को बनाया गया, तो इसको व्यवस्था को बनाने वाले कौन थे? मेन जो थे जनरल कैटेगरी के थे ब्राह्मण। जनरल कैटेगरी के कौन थे? ब्राह्मण। इन्होंने जाति व्यवस्था, हर इंसान को जातियों पर बांट दिया था। जो ब्राह्मण समाज पहले का था, वही लोग शिक्षित हुआ करते थे, बाकी लोग कोई पढ़ते नहीं थे। कितनी बार हम बता चुके हैं, वही लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, बाकी किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए दलितों में भी बांट दिया, पिछड़ों में। पहले ये दलित पिछड़ा ये कुछ नहीं थे, ये सब एक हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? इनको अलग अलग खंडों में बांट दिया, कि काम उनकी एक जाति व्यवस्था बना दी कि तुम इस जाति के हो तो ये काम करोगे। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था का पूर्ण रूप से उनकी रूपरेखा तैयार कर दी गई। उसी के आधार पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, कि जिसका अब, लेकिन अब क्या है कि शिक्षा अधिक हो गई, यानी पढ़ाई लिखाई अधिक हो गई। यानी सबसे मेन चीज़ है कि लोग क्या है? एजुकेटेड हो गए हैं, है ना।
लोग एजुकेटेड हो गए तो इन सब चीज़ों को समझने लगे और ब्राह्मणवाद का खंडन करने लगे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे चल कर कुछ, क्योंकि अधिकार मिल गए ना सबको। ये मेन रीज़न है कि सबसे बड़ा अधिकार मतलब कहाँ से मिला, सब जाति व्यवस्था को समझने के लिए सबसे बड़ा अधिकार जो तुमको दिया है वो संविधान ने दिया है। जो संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार लिखे गए। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उनके सहयोगी जो थे उनका क्या नाम था, BN राव। और संविधान सभा के जो संविधान सभा थी उसके सदस्य कितने थे, 299। इसके सदस्य जो थे वो कितने थे, 299 सदस्य थे। तो इस प्रकार से जातीय व्यवस्था यानी जो कई जातियों में बांट देना, उनसे अलग अलग प्रकार से काम करवाना, यही एक जाति व्यवस्था निर्धारित की गई थी अपने स्वार्थ के लिए, है ना। तो ये चीज़ हो गई इसमें। अभी पूछा अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक क्या है, कौन सा अल्पसंख्यक अगर पूछ देता है, अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑफ अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या है, तो अल्पसंख्यक का मतलब है, अल्प से क्या समझ रहे हो तुम, अल्प का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत कम लोग, उसको कहेंगे अल्प, ठीक। संख्यक मतलब संख्या में अल्प, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक में ज़्यादातर मुस्लिम डाले जाते हैं, कौन, मुस्लिम लोग आ जाते हैं, और इसमें जनजातियां भी आ जाती हैं। कौन सी जनजातियां भी आ जाती हैं। जनजातियां कौन होती है, जो अनेक वनों जंगलों वगैरह में, कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा आदान प्रदान हर चीज़ का ना हो पाए, और कई कोई टीले वगैरह पे रहते हैं, उनको जनजातियों की श्रेणी में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे आदान प्रदान, जैसे कोई द्वीप पे रह रहे हैं वो लोग, कोई द्वीप पे रह रहे हैं, कोई नदी के किनारे रह रहे हैं, यानी कोई बड़े बड़े मतलब समुद्रों के किनारे रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आदान प्रदान हम लोगों का आना जाना नहीं हो पाता हम लोगों से, वो वातावरण, उनका पहनावा भी अलग होता है, उनके कल्चर भी अलग होते हैं। जो जनजातियाँ होती हैं उनका पहनावा और कल्चर, उनकी संस्कृति सब टोटल अलग होती है। हम लोग क्या उनको देखा होगा, कभी सर पे बांध लेते हैं, उनमें सींग वगैरह लगे होते हैं ना, सींग लगे होते हैं, कहीं ये पत्ते का ही पहनते हैं, हुलुलुलु चिल्लाते हैं। वो हम लोगों की शुद्ध भाषा है, लेकिन उनकी दूसरी भाषा। अगर हम लोगों को देख लेते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग दुश्मन हम लोगों को समझने लगते हैं कि ये बाहरी प्राणी कहाँ से आ गए, उनको हम लोग बेकार लगते हैं, ठीक। हालांकि अगर आप उनको लगता है कि यहाँ पर आए तो नुकसान पहुँचाने, कोई भी व्यक्ति हो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे नया व्यक्ति आ जाएगा तो आपको भी डर लगेगा, तो उसको क्या करोगे, नुकसान पहुँचाओगे तुम, तो वो काम है। लेकिन बाद में अगर तुम सैटेलाइट उनसे जो है सब सेटल कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो अच्छे से बोल सकते हैं। तो वो जनजातियाँ अल्पसंख्यक क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, अल्प होती है। तो इनको उसी संविधान के आधार पर इनको आरक्षण रिजर्वेशन भी दिया गया। क्या दिया गया, रिजर्वेशन भी दिया गया। रिजर्वेशन मतलब इनको आरक्षण भी दिया गया कि जिनकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उसको उतने अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये संविधान में बाकायदा लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहा गया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इनकी अल्पसंख्यक में मुस्लिम लोग आ जाते हैं, जैसे फ़कीर हैं, यानी और अन्य भी जातियाँ मुस्लिम की आ जाती हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे जगह जगह पर अन्य नामों से जाने जाते हैं, यानी जगह जगह पर कई नामों से इनको, कहीं पर कोई जात चल रही है, कहीं पर कोई जात चल रही, किसी देश में, किसी और प्रदेश में कोई और नाम से मशहूर हैं, जाति वही हैं। तो अल्पसंख्यक में कुल मिलाकर ज़्यादातर जातियाँ मुस्लिम किया जाती हैं, ठीक, ज़्यादातर मुस्लिम के और जनजातियाँ। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, जो लोग कम होते, जो लोग संख्या में कम हैं, उनको क्या कहा गया, अल्पसंख्यक कहा गया। क्या कहा गया, अल्पसंख्यक कहा गया। तो ये चीज़ समझ गए, अल्पसंख्यक, तो उसी के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। क्षेत्रवाद क्या है, जो क्षेत्र की देखभाल करे, क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र कहाँ से बना है, कई लोगों से, समुदाय से मिलकर के वो क्षेत्र बनता है, कई गाँवों को मिला करके वो क्षेत्र बनता है, उसकी देखभाल कौन करता है, विधायक करता है, MLA करता है। जाति व्यवस्था क्या है, जो विभिन्न जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया काम के अनुसार, काम के अनुसार जो जैसा काम कर रहा था उसको उसी जाति में बांट दिया गया, तो वो क्या हो गई, जाति व्यवस्था। इसको बांटने वाले कौन थे, ब्राह्मण थे। जब एजुकेशन उनकी जो है पढ़ाई लिखाई का पूरा अधिकार मिल गया संविधान के तहत, तो क्या हुआ, इन्होंने सब चीज़ों को बराबर कर दिया और लोग सब बराबर का हक अपना मांगने लगे। इसमें सदस्य विधानसभा के संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 299 थे। और इनके जो एक इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो एक मेन सहयोगी थे, उनका क्या नाम था, BN राव था। क्या नाम था, BN राव।
उनके BN राव थे। और अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती, जिन लोगों की संख्या कम होती, उनको अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम और जनजातियाँ आ जाती हैं। जय हिंद दोस्तों।